नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे उन बेहद ज़रूरी सीबीएसई नोटिसेस की जो मई 2026 में जारी हुए हैं। अगर आप रिजल्ट के बाद इवैल्यूएशन के नए सिस्टम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो बस बने रहिए। हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने पर कितनी टेंशन होती है। और अगर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मार्क्स उम्मीद से कम आए ना, तो घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। पर टेंशन मत लीजिए, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है। तो चलिए आज के इस सफर का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM की, फिर समझेंगे ये 3 स्टेप चैलेंज प्रोसेस क्या है, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और डेडलाइंस, फीस में हुई भारी कटौती और आखिर में आपके आगे के कदम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM आखिर है क्या। देखिए, सीबीएसई ने भी इस बात को नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं। और सच कहूं तो आपकी इसी घबराहट को दूर करने के लिए ही बोर्ड ने रिजल्ट के बाद की ये एकदम सिस्टमैटिक सुविधा शुरू की है। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या भला है? बहुत सिंपल है। ये एक डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम है। अब टीचर्स आपकी असली आंसर शीट्स को हाथ से चेक नहीं करते, बल्कि उन्हें स्कैन करके एक सिक्योर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया जाता है ना? थोड़ा मॉडर्न अप्रोच। अब आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है। बोर्ड कहता है कि इससे सीक्रेसी पूरी तरह से मेंटेन रहती है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना, मार्क्स ऐड करने में या अपलोड करने में गलती, वो ह्यूमन एरर्स अब बिल्कुल खत्म। हर आंसर एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक होता है। प्लस ये इको फ्रेंडली और पेपरलेस भी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, द 3 स्टेप चैलेंज प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स और आने चाहिए थे, तो बोर्ड ने इसके लिए 3 क्लियर स्टेप्स बनाए हैं। पहला, स्कैन की गई कॉपी मंगवाना। दूसरा, इश्यूज का वेरिफिकेशन। और तीसरा, आंसर्स का रीवैल्यूएशन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते। और ये बात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ लिखी है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे के स्टेप्स के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहले स्टेप यानी स्कैन्ड आंसर बुक के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने स्कैन कॉपी नहीं मंगवाई तो आप सीधे रीवैल्यूएशन के लिए जंप नहीं कर सकते। रूल इज रूल। चलिए समझते हैं कि असल में करना क्या है। स्कैन कॉपी मिलने के बाद सीबीएसई की वेबसाइट से अपना क्वेश्चन पेपर और अपने सेट की मार्किंग स्कीम डाउनलोड कीजिए। फिर अपनी स्कैन कॉपी को उस ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से मैच कीजिए। अगर कोई चेकिंग मिस्टेक दिखती है या लगता है कि सही आंसर पर मार्क्स नहीं मिले हैं, तभी क्लियर रीजंस के साथ री-इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और डेडलाइंस की जिन्हें मिस करने का मतलब है फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट। सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई चांस नहीं। एक और बहुत जरूरी बात, बोर्ड ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि एप्लीकेशन के लिए साइबर कैफे का यूज मत कीजिए। किसी और की टाइपिंग मिस्टेक का खामियाजा आप क्यों भुगते। इसके अलावा हर स्टेप के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन अलाउड है, और आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टुकड़ों में अप्लाई नहीं कर सकते। जो करना है एक ही बार में करना होगा। अब एक छोटी सी वार्निंग, याद रखिए कि रीवैल्यूएशन के बाद अगर आपका 1 मार्क भी कम हो गया ना, तो वही फाइनल माना जाएगा। बोर्ड उसे लागू कर देगा। इसलिए ये रिस्क तभी लीजिए जब आप एब्सोल्युटली 100% श्योर हो कि आप सही हैं। और हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल असर भी होगा। अगर मार्क्स में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो बढ़ें या घटें, आपको अपनी पुरानी ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड को सरेंडर करनी पड़ेगी। जब आप वो वापस करेंगे, तभी बोर्ड आपको नई मार्कशीट इशू करेगा। चलिए अब थोड़ी गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, द ड्रामेटिक फी रिडक्शन। 17 मई को बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिस आया, और सच में ये एक गेम चेंजर है। बोर्ड ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पैसों की वजह से कोई भी स्टूडेंट पीछे न रहे। इसलिए उन्होंने रिजल्ट के बाद की इन सुविधाओं की फीस में भारी कटौती कर दी है। जरा फिगर्स देखिए। पहले स्कैन कॉपी मंगाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के 700 रुपए देने पड़ते थे, पर अब ये घटकर सिर्फ 100 रुपए प्रति विषय हो गया है। सोचिए, पहला और सबसे जरूरी कदम अब कितना एक्सेसिबल हो गया है। और ये डिस्काउंट आगे भी जारी है। अगर आप फाइनल स्टेज पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो पहले हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपए लगते थे। अब इसके लिए सिर्फ 25 रुपए प्रति प्रश्न देने होंगे। लिटरली अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट।
और मज़ेदार बात पता है क्या है? अगर आपका दावा सही साबित होता है और रीवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो आपने जो फीस दी है वो पूरी तरह से रिफंड कर दी जाएगी। ये सच में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है उन बच्चों के लिए जो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। चलिए, अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। अब आपको आगे क्या करना चाहिए? इस टाइमलाइन को तो अपने दिमाग में छाप लीजिए। स्कैन कॉपी पाने के लिए आपके पास 19 मई से 22 मई 2026 तक का विंडो है, और उसके बाद वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए विंडो खुलेगी 26 मई से 29 मई के बीच। ये डेडलाइंस नॉन नेगोशिएबल हैं और दोनों ही फेज के लिए टाइम लिमिट एग्जैक्टली रात के 11:59 और 59 सेकेंड्स तक है। बोर्ड का इस पर एकदम स्ट्रिक्ट स्टैंस है। ये कोड पढ़िए। निर्धारित तिथि और समय के बाद तथा ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब डेडलाइन निकली तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट। इसलिए अर्जेंसी को समझिए और टाइम पर एक्शन लीजिए। तो अब सब कुछ आपके सामने क्लियर है। ओएसएम से इवैल्यूएशन ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है और फीस प्रैक्टिकली ना के बराबर हो गई है। तो सोचिए, क्या आप अपने क्लास 12 के रिजल्ट्स का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू करने के लिए तैयार हैं? अगर मार्क्स सच में कम है, तो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मौजूद है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।